जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कलयुग के कृष्णा के 3 में। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का दिव्य संदेश। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना न भूलें। अध्याय 3 की शुरुआत, कर्म योग का दिव्य संदेश। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया था, लेकिन अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने कहा, हे माधव, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे युद्ध जैसे कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? अर्जुन का यह प्रश्न आज भी हम सभी के मन में आता है। क्या संसार छोड़ देना ही आध्यात्मिकता है या अपने कर्तव्य का पालन करना? भगवान श्री कृष्ण का उत्तर, भगवान कहते हैं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। प्रकृति हमसे हर पल कोई ना कोई कर्म करवाती रहती है, इसलिए कर्म से भागना समाधान कतई नहीं है, बल्कि सही भावना से कर्म करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। कर्म योग क्या है? कर्म योग का अर्थ कर्तव्य करते रहना, लेकिन उसके फल के प्रति आसक्ति न रखना। हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन परिणाम हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। यही कर्म योग है, निष्काम कर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है वह कर्मों के बंधन में फंस जाता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान को समर्पित होकर कर्म करता है वह कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है। यज्ञ का महत्व भगवान बताते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने यज्ञ की व्यवस्था बनाई। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, दूसरों के हित के लिए किया गया हर निस्वार्थ कार्य भी यज्ञ है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्तव्य, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए जो भी समाज में आदर्श हैं, उसे सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान स्वयं कर्म क्यों करते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि भगवान स्वयं कर्म करना छोड़ दे तो संसार की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। इसलिए हमें भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्रोध और कामना। अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, मनुष्य जानबूझकर पाप क्यों करता है? भगवान उत्तर देते हैं, कामना और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। इन्हीं के कारण मनुष्य सही और गलत का विवेक खो देता है। इसलिए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। आज के जीवन में कर्म योग क्या है? आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पूरी लगन से पढ़ाई करें। यदि आप नौकरी करते हैं तो ईमानदारी से अपना कार्य करें। यदि आप गृहिणी हैं तो अपने परिवार की सेवा को भी भगवान की सेवा समझें। हर कार्य भगवान को समर्पित करके करें। यही सच्चा कर्म योग है। भगवद गीता के तीसरे अध्याय से मिलने वाली मुख्य सीख जो आज भी हमें जीवन में सही मार्ग दिखाती हैं, वो शिक्षा ये है, कर्म से कभी मत भागिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, कर्म के फल की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए, स्वार्थ नहीं सेवा का भाव रखिए, काम, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण रखिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म ही जीवन है, लेकिन वह कर्म निष्काम होना चाहिए। जब हम अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं तब हमारा जीवन सफल हो जाता है। जय श्री कृष्णा।
इस तरह हमारा श्रीमद् भगवद गीता का 3 अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सरल भाषा में श्रीमद् भगवद गीता के सभी अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल कलयुग के कृष्णा K3 को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा।